तो आज हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 14वां पाठ बाघ आया उस रात पढ़ने जाएंगे। ठीक है, इसे जानने से पहले हमें दो बातें पक्की अच्छी तरह से समझनी चाहिए। वो ये है कि शहर क्या हो रहे हैं बेटा, शहर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? शहर बहुत बढ़ता जा रहा है। जब शहर बढ़ रहा है तो कौन घट रहा है? जंगल जंगल जंगल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जंगल का इलाका क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि नहीं? अच्छा, और एक दूसरी बात यह है कि अगर आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, यानी तो आपके बिल्डिंग में, यानी तो आपके घर में, यानी तो मान लीजिए आपके मामा चाचा नाना नानी दादा दादी किसी के पास भी कोई घटना घटती है, विशेषकर रात में, तो आप क्या हो जाते हैं? अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में कैसे बोलते हैं? सर बिल्कुल हाँ, फादर सही बोल रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा चढ़ा देते हैं। इतनी सी बात को क्या करते हैं? इतने करते थे, इतना बड़ा बड़ा कर बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि आप कभी कभी रात में बिजली बंद करके सोते हैं, अगर मान लीजिए वहां पर आपको छिपकली की दुम दिख गई, क्या हो गई? छिपकली की दुम दिख गई, तो आप क्या करते हैं? डर जाते हैं सर। डर क्यों? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कुछ लोग तो खाली बाथरूम में कॉकरोच देख के डर जाते हैं, है कि नहीं? बड़े वाले कॉकरोच से डरते हैं। हाँ, कुछ लोग बाथरूम में कॉकरोच देखते ही डर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हाँ, यहाँ पर एक बहुत विख्यात, हिंदी के विख्यात रचनाकार हैं, उनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने एक बहुत बेहतरीन कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसमें बिल्कुल छोटे से बच्चों की बाल दशा को दिखाया है। छोटे बच्चों की बाल दशा को, मतलब शायद उनका घर किसी गांव में है या किसी जंगल के पास है। उनका घर कहां पर है? किसी गांव में है या जंगल में है। हाँ, उनके घर के पास एक झरना है। झरना मतलब वाटरफॉल, मतलब घर से कुछ पास में। आपने देखा ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से पानी गिरता है, कभी देखा है? अगर आपने हाल ही में देखा है तो हाँ हाँ, राइट राइट। तो अब बच्चे देखिए कैसा बोलते हैं। एक बार हम लोग कविता में जाएंगे। देखिए, पाठ का नाम क्या है? बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात। हाँ, देखिए, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो इधर से निकला उधर चला गया। देखिए कैसे बोल रहा है यहां पर, ये जो है इसका मतलब उस आवाज को खींचना। देखिए, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। वो आंखें फैलाकर, आंखें कब फैलाते हैं हम लोग? कोई आश्चर्य की बात बोलते हैं, कोई वंडर की चीज बोलते हैं। आप बोलते हैं मैंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, है कि नहीं? कोई आश्चर्य की बात बोलते हैं तो आप बड़ी करते हैं, नहीं करते हैं? आपके भाई को बोलते हैं ये बाप रे, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? वैसे जी सर। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। हाँ बाबा, मतलब कौन किसे बोल रहा था? बाबा किसको बोलते हैं जनरली? यस, वेरी गुड, शाबाश बेटा, पापा को। देखिए, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। आप रात को बाहर ना निकलो। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ हाँ हाँ, मतलब यस। क्या यस है? क्या बोल रहा है? किसको यस बोल रहा है? देखिए आगे,
वही वही जो उस झरने के पास रहता है, उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, देखिए वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है, बाघ उधर ही तो रहता है बाबा। आगे बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन, हाँ, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। देखिए बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला बाघ कहीं काम नहीं करता, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, ना किसी दफ्तर में ना किसी कॉलेज में। छोटू बोला, कौन बोला? छोटू बोला स्कूल में भी नहीं, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह करना मतलब क्या बेटा? अलर्ट करना। अलर्ट करना मतलब क्या है? कॉशन देना, पहले से इंफॉर्मेशन देना, जता देना। अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। देखिए कितनी सरल भाषा में कितनी अच्छी कविता लिखी है, सिंपल कविता है। वहां पर कितने बच्चे हैं? वहां पर कितने बच्चे बेटा? 2 बच्चे। 2 बच्चे और कौन है? एक छोटू और एक बड़ा। छोटू 2 बच्चे, छोटू है बाबा सर, उसके छोटू और उसका पापा और 2 बच्चा। राइट बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहां पर देखिए, वहां पर कौन कौन है? एक छोटू है। छोटू कितने साल का है? छोटू 2 साल का है सर। हाँ राइट बेटा, 5 साल का है। राइट। छोटू 5 साल का है और शायद उसका एक बड़ा भाई है, वो भी हो सकता है 8 से 10 साल का हो, और वहां पर उनके बाबा है। और इन तीनों के बीच की Now are you in the school? बेटा आई विल टेल, लेट मी टू कंप्लीट। हाँ तो देखिए कि वहां पर बहुत सिंपल सी बात है। वो तीनों हाल ही में मतलब उस समय में एक घटना घटी है, उस घटना का वर्णन कर रहे हैं। और देखिए एक दूसरे के प्रति सभी के मन में कितना प्यार है, वो लोग एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं और वो कितने डरे हुए हैं ये भी बता रहा है। और उनके परिसर की बातें भी यहाँ पर 1-2 आती हैं। बिल्कुल मजेदार कविता है। देखिए वो इधर से निकला उधर चला गया, मतलब कि वो जरूर ये बातें कहां पर कर रहे हैं? अपने घर में कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं बेटा? अपने घर के पास में या अपने गांव के पास में। तो उसके अंदर वो क्या बता रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो सब बाघ के बारे में। देखिए वो बोल रहे हैं हाँ पापा, हाँ देखिए पापा मतलब देखिए। और एक बात, ये बच्चे बाहर निकलते हैं घर के बाहर और सभी बच्चों से मिलते हैं, आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अगर मान लीजिए एक ने डरा दिया, अरे वो बड़ा पेड़ है ना पीपल का, जो पुराना पेड़, उसके ऊपर मैंने सुना कि कुछ लटकते रहते हैं,
ऐसा बोलते ही हमको कितना डर लगता है, बोलिए। उस पेड़ के पास हम जाते हैं, बहुत ही डर लगता है हाँ, सर। हमको बाप रे, सर, वो उस पेड़ के पास, उस पेड़ के पास हमें जाना नहीं है। सब लोग बच्चे डर जाते हैं, नहीं डर जाते हैं? इसी प्रकार से शायद शायद बच्चों में बातचीत हुई है और वो बता रहे हैं कि पापा से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? पापा से। पापा पापा आपको पता है बाघ उधर से आया और इधर चला गया, मतलब एक साइड से आकर दूसरी ओर निकल गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। आंखें क्यों फैला रहा था? वो बोलेंगे कोई? सर वो देख रहा था सर। चौंक गया था सर। हाँ, वो चौंक गया था, डर गया था, या वो आश्चर्यचकित हो गया था, इसीलिए आंखें फैलाकर। मतलब ये सिंपल नहीं बोल रहा है, अरे वो इधर से आके इधर चला गया यार, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो इधर से आकर उधर चला गया। मतलब बोलने में ये बता रहा है कि उसके दिल की बात बोल रहा है, उसके दिल में कितना डर है, उसके दिल में कितना आश्चर्य है, ये हमें पता चल रहा है। आगे देखिए। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। देखिए, और एक बात बोल रहा है कि बाघ दिन में नहीं आया। दिन में आया तो सभी लोग देख लेते। और बच्चे कभी कभी क्या करते हैं मालूम है? वो समझते हैं उनके माता पिता को कोई बात पता नहीं है। वो समझते हैं सबसे इंटेलिजेंट ऑफ इंडिया वही है। आप ही बोलते हैं आपके पापा, अरे पापा वैसे नहीं पापा, ऐसी बात है। आप ही बाप अपने मम्मी पापा को समझाते हैं कभी कभी, है या नहीं? आप बिल्कुल, ये लोग भी ऐसे ही हो गए और होकर बोल रहे हैं हाँ बाबा बाघ आया उस रात। मतलब वो समझ रहे हैं कि पापा को कुछ पता ही नहीं है और यही पापा को समझा रहे हैं। आगे, आप भी क्या करते हैं? रात में कभी कभी अपने मम्मी पापा के पास बैठते हैं, बैठकर आप भी क्या करते हैं? बोलते नहीं बोलते? अरे पापा आपको पता है पापा, हमारा दोस्त वो है ना, या हमारी फ्रेंड है ना, वो कैसी है, उसके बारे में क्या क्या है? आप बोलते नहीं बोलते हैं अपने मम्मी पापा को? या नहीं तो आप आपके घर के पास ही मान लीजिए एक सांप आ गया था, मान लीजिए दोपहर में एक सांप आ गया और हमारे पास स्नेक कैचर्स है, वो आकर पकड़ लेके गए। और उस दिन रात में आप सोते हैं, सोते समय अपने पापा से क्या बोलते हैं? पापा पापा आपको पता है वो अपनी आंटी है ना, वो अंकल है ना, उनके घर, नहीं तो हमारा चिंटू है ना, उसके घर में अगर मान लीजिए 2 मीटर सांप आया, आप क्या बोलते? पापा इतना बड़ा, तो अपने घर से उनके घर तक इतना बड़ा सांप आ गया। और कितना मोटा था? इतना मोटा था कि वो मुंह बोलते ही निगल जाएगा। बोलते नहीं बोलते? छोटे बच्चों को क्या करते हैं? ऐसा? अच्छा, बोलते नहीं बोलते पापा? जी सर। अरे बेटा यस सर, राम? यस सर। हाँ यस। आगे देखिए, रात को बाहर ना निकलो। देखिए कितने मजे की बात बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये बच्चे अपने पिताजी से कितना प्यार करते हैं। देखिए, क्योंकि पिताजी आप देखते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके लिए और घर के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ, आप समझते हैं कि मम्मी पापा क्या करते? मजे से घूमते हैं। हम छोटे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है और सभी की डांट सुननी पड़ती है, और हमको वो करो, ये करो, ये ना करो, वो ना करो बोलते रहते हैं ये लोग। बड़े लोग कैसे हैं भाई, आप समझते हैं। मगर आपने कभी सोचा है आपके लिए मम्मी पापा, मम्मी कितने बजे उठती है? एक बार सोचा है आप लोगों ने? पापा कितने बजे तक काम करते हैं, कभी देखा है? जी सर। राइट और रॉन्ग? यू टेल मी, सही है गलत है? सर राइट सर। आपको क्या बोलते हैं वो लोग? आपको सिर्फ एक ही काम बोलते हैं, बेटा बैठो, पढ़ो, थोड़ा लिखो और नटखट मत, शरारत मत करो। इससे ज्यादा कुछ बोलते हैं मम्मी पापा? नहीं सर, नहीं बोलते। आप समझते कि यही आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पढ़ना लिखना, टीवी के सामने बैठना। बस आजकल तो आपका दोस्त है और एक माँ है। दोस्त कौन है? फोन है। और एक माँ कौन है आपकी? नहीं, गूगल। बस हर चीज को ये। और आपका एक बहुत शरारती और आपका जिगरी दोस्त है, वो कौन है? गेम्स। गेम्स है क्या नहीं? उनको छोड़ना ही आप नहीं चाहते, दिन हो या रात, बस दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो। है क्या नहीं? अरे बेटा ऐसा नहीं है, छोड़ दी। चलिए आइए, कम टू द पॉइंट। तो देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं?
बच्चे अपने पापा से कितना प्यार करते हैं। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, जाने कब फिर से आ जाए। देखिए आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाप फिर से आ जाए। देखिए इसमें कितना बड़ा प्यार है अपने माता पिता के प्रति, अपने पिता के प्रति। पापा आप मत जाइए बाहर, और विशेषकर कब, रात को। और एक आपने देखा है बच्चे दिन से प्यार करते हैं, रात में थोड़ा सा बच्चे रात बोलते थोड़ा डर जाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? चलिए ठीक है, मे भी आप लोग आजकल नहीं डरते हैं रात से, मगर एक जमाना था बेटा, उस समय में बच्चे रात से डरते थे। क्यों? उस समय में ऐसे बिजली के खंभे नहीं थे, ये एलईडी लाइट जो चमकदार लाइटें हैं, जो आपके घर में लाइट डालते ही बिल्कुल दिन की तरह उजाला है। पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था बेटा, उस समय में केवल दिए जलते थे। दिए मतलब मालूम है, छोटा सा लैंप होता था, तो लैंटर्न भी रहता था। हाँ लांतर होता था। उसके अंदर कितने दूर की चीज दिखती है, हार्डली 2 मीटर्स 3 मीटर्स। समझ रहे आप लोग? बेटा आपको बात समझ में आ रही है? उस समय में लाइटें कम थी, उस समय में उजियाला बहुत कम था। इसकी वजह से क्या होता था कि रात कहते ही लोगों के मन में एक प्रकार का डर बैठ जाता था। समझ रहे हैं? मगर आज क्या है, आज तो दिन में रात में कोई फर्क ही नहीं है। आप सड़क पर जाइए, रात के 2 बजे जाइए, 2:30 बजे जाइए, 3 बजे जाइए, 12 बजे तो ऐसे लगता है जैसे सवेरा अभी हुआ है। आई एम राइट और रॉन्ग? अरे भाई आप लोग नहीं बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? सर मेरे पास डाउट है। हाँ सर हाँ राइट। राइट सर। तो देखिए हाँ, उस समय में रातों को बाहर निकलना इसलिए डर हुआ करता। हुज़ैफा जी बाद में बात करेंगे बेटा, लेट मी टू कंप्लीट लेसन, ठीक है? तो इसीलिए वो कह रहा है कि पापा आप रात में बाहर मत निकलो। हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। देखिए वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना, एक रोज। देखिए कितनी, इन 4 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात बताया है कि शायद बेटा गांव में रहने वाले और जंगलों के पास पे रहने वाले साल में कभी कभी एक आध दिन ऐसे ही घूमने के लिए निकलते हैं, और कभी दूर जंगल में निकल जाते हैं, और कभी कभी कुछ पहाड़ों पर विशेषकर कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या नहीं तो कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं। तो शायद एक बार ये लोग वहां पर गए थे। कहां पर गए थे? झरने के पास। झरना मतलब क्या बेटा? वाटरफॉल। अगर आप अभी भी गांव में जाते हैं तो देखिए गांव के करीब में एक छोटा सा नहर होता है या नदी होती है, लगभग 1-2-3 किलोमीटर के अंदर। अगर बड़े शहरों में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी नदी भी होती है। तो यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि पापा आपको पता है हम लोग एक दिन गए थे वहां पर। कहां पर? झरने के पास। और शायद और एक बात मालूम है आपको, जंगल के जानवर भी बेटा पानी जहां पर रहता है वो वहीं पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीने के लिए भी क्या जरूरी है? पानी। पानी के बिना कोई जीव नहीं रह सकता है। ओके राइट, चलिए आगे। Sir, they are chatting in the chat box, sir. राइट बेटा, लेट मी फर्स्ट फिनिश बेटा। बाघ उधर ही तो रहता है। बाघ कहां पर रहता है? झरने के पास। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। देखिए कितने प्यारे से बोल रहे हैं, पापा उसके क्या है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। देखिए बाघिन सारा दिन क्या करती है? पहरा देती है। बेटा आप देखिए कभी भी भूल कर, आपके पास कुत्ता है, पप्पीस है, अगर जब बच्चे देते हैं तो वो बाघिन भी जब बच्चों के पास कोई छूने आता है या बच्चों के पास आता है करके देखती है। हमको भी डर लगता है, देखा है कभी? क्योंकि आप भी देखते हैं। आपको इस दुनिया में, अच्छा बेटा ये बोलिए मुझे, आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? बोलिए। मेरे माता पिता। कैसे? एग्जैक्टली, मम्मी पापा। इनसे बढ़कर आपको दुनिया में कोई उतना प्यार नहीं करता जितना कि मम्मी पापा करते हैं। तो उसी प्रकार से केवल ये बात मनुष्यों में ही नहीं होती है बेटा, जानवरों में भी ऐसे ही होता है। जीव जंतु। जानवर क्या करते हैं मालूम है?
अगर उनके बच्चों के पास कोई भी आए, ठीक है, मैं एक घटना बताता हूँ हमारे बचपन की, कि एक बार क्या हुआ कि हमारे मित्र, हम छोटे थे, मतलब मान लीजिए आपकी उम्र के थे, आपसे थोड़ा सा छोटे या बड़े थे, मे बी वी आर अराउंड 10 years old। उस समय में क्या हुआ, मतलब हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे थे, एक बहुत बड़ी चील यूं उड़ते हुए नीचे आई। कहां पर आई? नीचे की ओर आई। तो एक छोटी सी मुर्गी उस बाघ पर झपटी। हम डर के बहुत दूर भाग गए। क्यों? क्योंकि चील को देखकर हम ही डर गए, मगर एक छोटी सी मुर्गी ने क्या किया, चील पर अटैक किया। क्यों पता है? उसके छोटे बच्चों क्योंकि को उसके लेने के लिए बच्चे आई थे। थी। चील क्या कर रही थी? उसके छोटे बच्चों को उठाने के लिए आई थी। तो वो मुर्गी देखिए कितनी होती है मुर्गी भी, चील मालूम है ना, बड़े बड़े चीजों को खा जाती है, पता है ना, उस चील से लड़ने के लिए तैयार थी। कौन? मुर्गी, हेन। एक छोटी सी हेन अपने चिकन्स को बचाने के लिए वो किससे लड़ गई? ईगल से तक लड़ गई है। ये होता है प्यार। किसका प्यार? माँ का प्यार। आगे देखिए, तो वही बोले, बागिन सारा दिन पहरा देती रही। वो देती है, कौन देती है? बागिन। क्यों? अपने बच्चों को बचाने के लिए। और बाघ क्या करता है? सोता है मजे से। सर आलसी होता है बाघ सर। हाँ, या नहीं तो बच्चों के साथ खेलते रहता है। करती क्या है करता है? बच्चों के साथ खेलता रहता है। इतने में देखिए दूसरा बालक कौन है? छोटू। हाँ, वो क्या बोल रहा है देखिए। हाँ, दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, बाघ कहीं काम नहीं करता। मतलब क्यों बता रहा है? क्योंकि उसके पापा काम करते हैं। घर में क्या करते हैं? मम्मी घर का काम संभालती है और पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। वही बोल रहा है वो, बाघ कहीं काम नहीं करता। मतलब वो सोच रहा है बाघ नौकरी को जाएगा और लाकर अपने बच्चों को कुछ खिलाएगा, ऐसे सोच रहा है, क्योंकि वो छोटा है ना। राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ राइट। आगे देखिए, और क्या बोल रहा है? ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, ना किसी दफ्तर में, ना किसी कॉलेज में। मतलब क्या उसके आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं? शायद हाँ, उसके आसपास के लोग क्या करते हैं? दफ्तरों में काम करते हैं या उसके किसी कॉलेज में या स्कूल में काम करते हैं। और छोटू क्या बोला? देखिए, छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। क्या बोल रहा है? स्कूल में भी नहीं। क्यों? इसका मतलब क्या है? ये कहाँ जाता है? स्कूल क्योंकि को भी वो स्कूल जाता है ना, ये स्कूल जाता है, इसीलिए बोला वो बाघ स्कूल को भी नहीं आता। देखिए क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, है कि नहीं? आपकी दीदी या चाचा कोई भी है तो उनके बच्चे हैं तो क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? आपको कितना प्यार से बुलाते हैं? बच्ची, अक्का, अक्या, अक्का बोलते नहीं बोलते हैं? बिल्कुल उसने बोला जी सर। हाँ, 5 साल बेटू ने। किसने बोला? 5 साल के बेटू, छोटे बच्चे ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। देखिए यहाँ पर 2 बातें हमें सोचने के लिए पड़ती हैं। एक ये कि बाथरूम कहाँ होता था पहले? बाहर होता था या ज्यादातर लोग खुले में करते थे? प्राइवेट बाथरूम सर। हाँ, आजकल आपको क्या है? अटैच्ड बाथरूम। आप जहां पर सोते हैं वहीं पर रहता है, आपको हार्डली 10 से 15 कदम भी डालने की जरूरत नहीं है। मगर पहले जमाने में बेटा बाथरूम के लिए लोग कभी कभी किलोमीटर तक दूर जाते थे। कितने दूर जाते थे? किलोमीटर तक। आपको तो लग गई तो मम्मी प्लीज, पापा, अगर कोई अंदर है तो आप कैसे करते हैं? बेचारे उनको तो चैन लेने नहीं देते। जल्दी निकलो बोलते नहीं बोलते? मगर उस समय के लोग किलोमीटर तक जाते थे। एक बार सोचिए वो लोग कितना मेहनत करते, कितना सिचुएशंस को हैंडल करते थे। आप लोगों को बस पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती आपको। आई एम राइट? हाँ देखिए, हाँ, हमें फिर आगाह किया, मतलब बच्चे ने फिर उन्हें सचेत किया, जागरूक किया, अब रात को बाहर बाथरूम ना जाना। मतलब बाथरूम के लिए बाहर भी मत जाइए पापा कहकर वो अपना प्यार जता रहे हैं। वो अपने पापा के प्रति कितना प्यार करते हैं, इन पंक्तियों में हमें समझ में आ रहा है। अच्छी है कविता? बहुत अच्छी है सर।
हाँ ठीक है बेटा, मैं अब क्या करूंगा, आपको गुरु और चेला पाठ के, हाँ राइट बेटा, मैं गुरु और चेला पाठ का ये भेजूंगा, क्या गूगल फॉर्म, प्लीज एक बार देख लीजिए। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने भेजा था। अच्छा गुरु और चेला, ठीक है, स्वामी की दादी भेजूंगा, स्वामी की दादी के, ओके ओके सर। हाँ देखिए बेटा, एक बार स्वामी की दादी बेटा वो भी कर दीजिए, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, एक बार कर दीजिए आप लोग, ठीक है, स्वामी की दादी देख लीजिए। आज कर दूंगी। एक सेकंड बेटा, लेट मी फिनिश। सर मैं आज कर दूंगी। हाँ देखिए बेटा, स्वामी की दादी आ गया क्या, देखिए हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया। अच्छा बेटा अच्छी तरह से कीजिए, और ये बाघ के पाठ भी हम जल्दी से जल्दी भेजेंगे। अच्छा बेटा इसके बाद हम लोग अच्छा बेटा इसके बाद हम लोगों की परीक्षाएं आ रही है, हम कितने लेसन करेंगे, पूरे 3 करेंगे या 1 करेंगे या 2 करेंगे? एक सर। ठीक है, और एक पार्ट करेंगे। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेसन। ये गूगल फॉर्म कीजिए, और गूगल फॉर्म जितने भी पहले से दिए हुए हैं उनको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, ओके हाँ ठीक है। सर आप गूगल फॉर्म से ना पहले फिर से भेजिए सर। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा और एक बात, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, एक बार प्लीज बेटा। नो डाउट सर। अच्छा प्लीज, सर आपने अरे नोट्स भाई, नहीं भेजा तो अरे सर। भाई हो मेरे, अरे प्लीज सुनो भाई, मैं अभी भी सभी को म्यूट करूंगा, जिसको डाउट है वो हैंड राइज करेगा, मैं उससे डाउट पूछूंगा, मुझे फिर 5th क्लास है, ठीक है, मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, और जिसको डाउट है जो हाथ राइज करेगा मैं उसके डाउट क्लैरिफाई करूंगा, प्लीज जल्दी जल्दी कर दीजिए, बोलते जाइए, ठीक है, एक सेकेंड। राइट राइट, ओके ओके, आप लोग सब लोग मुझे हाय हाय लो बोलते रहिए, मैं भी आपके डाउट्स क्लियर करते रहूंगा, मुझे फिर 4th क्लास है। हाँ बालाजी बोलिए बेटा, राहुल बालाजी बोलिए। सर दफ्तर का अर्थ क्या है? किसका बेटा? दफ्तर, दफ्तर मीन्स ऑफिस बेटा, ऑफिस, दफ्तर मीन्स ऑफिस, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, अगर नहीं आता तो पूछना चाहिए, दफ्तर मीन्स ऑफिस बेटा, ओके राइट। ऐसे अरे पूछो भाई, ऐसे प्रश्न पूछो, कुछ डाउट है तो पूछना चाहिए, अंदर रखकर अच्छी बात नहीं है, बोल देना चाहिए, अगर मम्मी पापा से भी कोई बात है तो जरूर बोलना चाहिए। हाँ गुरु सात्विक प्लीज बेटा, अनम्यूट, गुरु सात्विक जी। सर मेरे पापा भी स्नेक को कैच करेंगे सर। स्नेक को कैचर है, वाह वेरी गुड वेरी गुड, मगर बेटा पापा को बोलना थोड़ा जतन से रहना, क्योंकि हाल ही में आपको पता है एक नायडू नाम का एक स्नेक कैचर था, बहुत ही बड़ा, आपके पापा से पूछ लीजिए, नायडू नाम का एक बहुत बड़ा ये था,